जब हम कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवरवेलम और स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि जस्ट बाय सिटिंग नेक्स्ट टू अ पर्सन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर अस, हु जेन्युइनली लव्स अस, वी फील वेरी काम एंड वी फील वेरी पीसफुल. You know why? Because our mind feels safe just by sitting next to a person who loves us, who genuinely cares for us. और पता है आपको, फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अलॉट. और मैंने कुछ भी ट्राई किया हो, नो मैटर इफ़ आई स्टॉप स्क्रोलिंग माई फ़ोन 1 आवर बिफोर द बेड, या मैंने डिम लाइट्स रखी हो रूम की, या मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले किया हो, आई जस्ट कुडंट स्लीप. वन डे माई मॉम आस्क्ड मी टू स्लीप नेक्स्ट टू हर. उस दिन मैं बहुत पीसफुली सो पाई. इसलिए नहीं क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि दैट देयर इज़ समवन नेक्स्ट टू मी. कोई है जो मेरे साथ है और जो मेरे लिए जेन्युइनली केयर करता है, मुझे समझता है ना. उस दिन मैंने एक चीज़ समझी. आपने द्रौपदी की वो स्टोरी तो सुनी ही होगी, जहाँ पे द्रौपदी वॉज बीइंग इंसल्टेड इन द कोर्ट, असॉल्टेड इन द कोर्ट बाय कौरव्स, एंड शी न्यू दैट नो वन वॉज देयर गोइंग टू हेल्प हर to protect her dignity, but she had that faith in Shri Krishna, and she surrendered herself with all that faith in her to Shri Krishna, and Shri Krishna protected her dignity. So भगवद गीता में चैप्टर नंबर 18 में वर्स 66 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं दैट सरेंडर योर सेल्फ टू मी एंड देन डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड. वो साफ साफ ऐसा कह रहे हैं कि आप खुद को पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर दीजिए, एंड आप ये मत समझिए कि आप लाइफ की किसी भी परेशानी में अकेले हैं. कभी कभी लाइफ में हमको पीसफुल तब महसूस नहीं होता जब हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं या लाइफ बहुत इजी चल रही होती है, बल्कि वो पीस हमें तब मिलता है जस्ट बाय नोइंग दैट समवन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर अस, वो हमारे साथ है. And we are not alone in this situation. We are not facing the situation alone. Someone is there to protect us. कोई तो है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है. So always have faith in the divine energy. Surrender yourself. कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, उनसे लड़ते नहीं रहना चाहिए. और उनकी वजह से पैनिक तो हम होंगे, बिकॉज़ हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हम इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं कि और इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि हम चीज़ों को लेके कभी पैनिक ही नहीं होंगे. पैनिक होंगे, स्ट्रेस भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी, बट समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट कि हम अकेले नहीं हैं, दैट वी आर नॉट अलोन, एंड देयर इज़ समवन, देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है लाइफ की उन सारी बुरी चीज़ों से जो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती थी. इसलिए शायद इस मोमेंट पे हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें उन चीज़ों से निकाल लेंगी और बचा लेंगी. वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप जो मन्नत मांगते हो भगवान से या जो दुआ करते हो ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको ये दिख जाता है कि इसको अगर हमने पूरा कर दिया तो आगे आपके साथ लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. आपने वो मूवी देखी है गॉड टू सी ग्रेट हो, है ना. उसमें जो सलमान खान है, जब वो गॉड बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि सबकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं, और उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना. जस्ट लाइक दैट वी शुड नो कि भगवान को वो चीज़ें दिख रही होती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीज़न लेते हैं. आई होप आपको मेरा कंसेप्ट पसंद आया होगा. एंड इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कभी कभी वी डू नॉट फील पीसफुल व्हेन लाइफ बिकम्स ईजियर, बल्कि हमको तब पीस मिलता है या तब कामनेस महसूस होती है जस्ट बाय नोइंग दैट समवन हु लव्स एंड हु जेन्युइनली केयर्स फॉर अस, वो हमारे साथ है, एंड वी आर नॉट अलोन इन दिस. आई होप आपने मेरी सिचुएशन से रिलेट किया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.